Good morning students. Now let's start. कल हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर 10 ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, जिसमें हमने बताया था कि लकी के फादर और मदर उसे गिफ्ट देते हैं बर्थडे पे एक साइकिल, और वो बहुत खुश होता है। लेकिन माँ बाप जब उसे समझाते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है कि मुझे लेक्चर दे रहे हैं। और इसी विषय पे हमने कल चर्चा की, बातें की, लकी के बारे में कुछ बताया, लकी के मॉम डैड के बारे में बताया। फिर लकी का एक फ्रेंड अजय मिला और वो उसके घर तक पहुंचा और चॉकलेट और बिस्किट्स खाए। यहाँ तक पढ़ाया था। चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम। लेट्स स्टार्ट। थैंक यू आंटी, सेड लकी। जब अजय की माँ ने लकी को बिस्किट्स और चॉकलेट दिए तो उन्होंने खाए और खा के उन्होंने कहा थैंक यू आंटी। said Lucky. Now I must rush back. My mother must have came back from the house next door. He thought. वो सोचता है कि अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मेरी माँ आ चुकी होगी। बैक फ्रॉम द हाउस और नेक्स्ट डोर। वो सोच रहा था वेल आई हैड बेटर गो होम नाउ। तो वो मन में सोचता फिर कहता है ठीक है, सही है, अब मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत देर से आया हुआ था तो उसे याद आ गई। ही सेड टू हिज फ्रेंड एंड हेडेड टूवर्ड्स द हाईवे। वो अपनी फ्रेंड से कहता है और हेडेड टूवर्ड्स यानी कि हाईवे की तरफ देख अपना सिर घुमाता है और घुमा के देखता है। लकी वॉज हैविंग फन एंड दिस वे हिज बर्थडे। लकी वॉज हैविंग फन यानी कि लकी ने बहुत मस्ती की, बहुत ही। एंड दिस वे हिज बर्थडे, और ये उसे पता था कि आज उसका बर्थडे है, इसीलिए उसे आज इतनी छूट मिली है। ग्लूमी थॉट्स बिगेन टू फिल हिज माइंड। उसके दिमाग में तरह तरह की बातें चलनी शुरू थी। उछाल मारती थी उसके दिमाग में बातें कि क्या मैं करूं, मैंने सही किया या हाईवे पर से जाऊं या क्रॉस करके जाऊं। तरह तरह की बातें उसके मन में है ना, कि मम्मी पापा लेक्चर दे रहे हैं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, 11 साल का हो गया हूँ। ऐसे ऐसे तरह तरह की वो बातें सोच रहा है। नाउ ही वॉज इन हरी टू गेट बैक होम बिफोर समवन डिस्कवर्ड ही वॉज गॉन। वो अब घर जाना चाह रहा था और वो बस इस जल्दबाजी में था कि मैं जल्दी से घर पहुंचूं अपनी माँ के पहुंचने से पहले, ताकि कोई तरह तरह की बातें बनाए। डिस्कवर मीन्स खोज होता है, बस हर जगह हर एक शब्द के मायने अलग होते हैं, तो उसको यही टेंशन हो रही थी। एज ही रोड ऑन ही ग्लैंस क्विकली दिस वे एंड दैट वे। वह अपने घर पहुंचना चाहता था जल्दी से, चाहे इस रास्ते से हो चाहे उस रास्ते से, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत उलझने हैं। वो ये नहीं सोच रहा है कि कहाँ सही है कहाँ गलत, उसे ये कि बस मुझे जल्दी पहुंचना है। ईजी इनफ यानी कि बहुत हो चुका। ही थॉट, वो सोच रहा था कि अब बहुत आसान हो गया। आई विल जस्ट डैश अक्रॉस एंड नो वन विल एवर नो आई वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द हाईवे। वो इजी रास्ता ढूंढने लगा, इजी रास्ता ढूंढ रहा था, आसान से आसान सोच रहा था। तो वो बाद में कहता है कि आई विल जस्ट डैश अक्रॉस, मैं तुरंत वहाँ से क्रॉस, एंड नो वन विल एवर नो, और कोई भी वहाँ जान नहीं पाएगा आई वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ हाईवे, क्योंकि हाईवे उसके घर से दूर नहीं था। उसने बताया था ना कि हाईवे उसके घर से दूर नहीं है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा था। when he had reached the center of road, जब वो सेंटर में पहुंचा यानी कि बीचों बीच, रोड के बीचों बीच, then he saw a car heading straight at him, तब वह देखता है कि एक कार यानी कि एक गाड़ी उसकी तरफ सीधी चली आ रही है। He turned fast, trying to steer the cycle in the other direction. ही टर्न्ड, वो तुरंत घूमता है तेजी से, स्टेयर द साइकिल, उनकी स्टेयरिंग पकड़ के, एंड अदर डायरेक्शन, इस एक दूसरे डायरेक्शन में घूमना चाहता है। बट अ ह्यूज ट्रक वॉज
speeding speeding towards him from that side of the highway. लेकिन दुर्भाग्यवश कि वो गाड़ी से बचने के चक्कर में उल्टी दिशा में घूमता है, लेकिन एक बड़ी ट्रक बहुत स्पीड में आ रही थी उस हाईवे की तरफ से. He looked back and met the eyes of the lady on the passenger side of the car. He looked back, उसने पीछे देखा. And met the eyes, यानी कि उस कार में एक लेडीज़ बैठी थी पैसेंजर सीट पे, जहाँ पे पैसेंजर बैठते हैं, ड्राइवर की सीट नहीं, ड्राइवर के बगल वाली सीट. एक लेडी बैठी हुई है और उसकी आंखों से इसकी आंखें मिली. देन ही कुड सी द ड्राइवर ट्राइंग टू मिस हिम. तब वह देखता है कि वो ड्राइवर इतना गौर नहीं कर रहा है जितना वो लेडी गौर कर रही थी. ही मेड अ शार्प टर्न टू द लेफ्ट. वो एक तेजी से बाएं की तरफ घूमना चाहता है. विच मेड द कार गो ऑफ द रोड एंड इनटू द डिच अपसाइड डाउन. वो तेजी से ऐसे बाएं की तरफ घूमता है, जिसके कारण कार गो ऑफ द रोड, कार रोड के बगल से निकलती है. एंड इनटू द डिच अपसाइड, यानी कि जो हाईवे के बगल से थोड़ी उबड़ खाबड़ जगह होती है ना, उससे होकर निकलती है. अब चलिए आगे. नेक्स्ट. देन लकी थ्रू हिज बाइक टू द साइड ऑफ द रोड. तो लकी ने क्या किया कि अपनी बाइक को साइड ऑफ द रोड फेंक देता है, क्योंकि उसे अपनी जान ज़्यादा प्यारी समझ में आई. हर किसी को अगर एक्सीडेंट होते हैं या कुछ खतरा समझ में आता है तो पहले हम अपनी जान बचाते हैं. एंड रेस्ड इनटू द 2 ब्लॉक्स होम. और साइकिल को फेंक के 2 खंबे बाद उसका जो घर रहता है वो वहाँ दौड़कर पहुँच जाता है. वो पहुँच जाता है कहाँ? अपनी माँ के पास. मदर वॉज हेयर. माँ वहाँ थी. बट लकी वॉज क्राइंग सो हार्ड ही कुड नॉट. लकी वॉज सो क्राइंग सो हार्ड ही कुड नॉट टेल हर वॉट द ट्रबल वॉज. लकी वॉज क्राइंग. लकी रो रहा था, लेकिन वो अपनी माँ से ये बता नहीं पा रहा था कि मैं किस परेशानी में हूँ. मतलब अचानक इतनी बड़ी एक्सीडेंट, एक तरफ ट्रक एक तरफ कार. उसने इतने बुद्धिमानी कम से कम दिखाई कि अपनी साइकिल को वहीं फेंक दिया, और फेंकने के बाद तुरंत वहाँ से दौड़ के 2 खंबे के पीछे उसका घर था, वो दौड़ के जाता है और गाड़ी उधर बाएं साइड में गिर जाती है, क्योंकि जहाँ हाईवे के बगल की रोड है वहाँ गिरती है. ही रैन टू हिज बेडरूम. वह दौड़ कर कहाँ जाता है? अपने बेडरूम में. किक द डोर शट. जोर से धक्का मार के, जैसे हम लोग गुस्से में गेट पटकते हैं, पटकता है. एंड रोल्ड ऑन हिज बेड सोबिंग. और अपनी बेड के ऊपर लेट जाता है और लेट कर रोने घबराने, मतलब वो जो परिस्थिति है उसकी वो अलग है, वैसी ही परिस्थिति हो जाती है उसकी. अब आगे. द ट्रक ड्राइवर गॉट आउट ऑफ हिज ट्रक. जो ट्रक ड्राइवर रहता है वो अपने ट्रक से निकलता है. एंड रैन बैक टू सी इफ़ ही कुड सेव एनीवन. वो जाकर वहाँ देखना चाहता है कि शायद उस गाड़ी में कोई भी सही सलामत बचा है. शायद उस गाड़ी में कोई भी सही सलामत बचा है, ये देखने के लिए ट्रक ड्राइवर उतर आता है. द पीपल इनसाइड द कार वेयर नॉट हर्ट. जो गाड़ी के अंदर लोग थे उन्हें कोई चोट नहीं पहुंची थी. सो ही हेल्प देम क्रॉल आउट ऑफ द कार विंडोज. इसलिए वो उनकी मदद करता है, उनको उस गाड़ी से निकालने की, और किसी तरह निकालता भी है खिड़की से, क्योंकि गाड़ी का विंडो तो दबा हुआ है, खुल नहीं सकता. फिर आइए नेक्स्ट पैरा. देयर वेयर 3 पीपल द ड्राइवर. यहाँ पे टोटल 3 लोग थे.
हिज गाड़ी में एक ड्राइवर, हिज वाइफ एंड देयर सन। 3 लोग थे उस गाड़ी में। द सन हैड बीन asleep व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस। जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो उसका बच्चा क्या कर रहा था? सो रहा था। जब एक्सीडेंट हुआ तो वो बच्चा सो रहा था। एंड ही वॉज नाउ वेरी फ्राइटेंड। और अब इस वक्त तो बहुत भयभीत था, जैसे कि सोने के बाद अचानक लोग घबरा जाते हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं। बच्चा तो बहुत भयभीत था, ठीक। तो अब चलिए नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। जस्ट देन लकीज फादर केम बाय। तुरंत उसी समय उसके पिताजी घर पर आए। ही सॉ लकीज न्यू साइकिल बाय द रोड। वो उसी रास्ते से आ रहे थे और वो लकी की नई साइकिल को रोड पे पड़ा देखते हैं। घबरा जाते हैं भाई वो भी कि रोड पे साइकिल पड़ी है, क्या हुआ है। सो ही रश्ड ओवर द पीपल। वह लोगों के ऊपर से चढ़ कर जाते हैं, उनके बगल से धक्का मुक्की करते जाके देखते हैं। भीड़ लगी भाई, एक्सीडेंट हुआ है तो लोग तो जमा होंगे ही। तो वेयर्स द लकी, वो सोचते हैं कि लकी कहाँ है। ही शाउटेड वेयर इज़ द बॉय हु वॉज ऑन द साइकिल। वो कहते हैं कि ये लड़का कहाँ है जिसकी साइकिल है, क्योंकि उसके पिताजी घबरा जाते हैं। वो चिल्ला कर झिलमिला कर कहते हैं कि साइकिल कहाँ है, इस साइकिल पर जो लड़का था वो कहाँ है। ही रैन अवे सेड द ट्रक ड्राइवर। वो दौड़ कर आते हैं और ट्रक ड्राइवर से पूछते हैं। ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू द लकीज फादर। वो लकी के पिताजी से सब कुछ बताते हैं और वो समझते हैं। लेकिन इट वॉज वेरी हॉट इन द सन। उस टाइम बहुत सूर्य की गर्मी थी, यानी दोपहर का समय तो सूर्य की गर्मी होनी ही है। द पीपल ऑफ द कार हैड टू वेट फॉर अ पुलिसमैन एंड क्रेन टू केम टू मेक ए रिपोर्ट एंड टेक देयर कार आउट ऑफ द डिच। यानी कि द पीपल ऑफ द कार, जो गाड़ी में बैठे हुए लोग थे, वो किसका इंतज़ार कर रहे थे? पुलिस वालों का और क्रेन का। पुलिस वाले का क्यों? क्योंकि रिपोर्ट लिखानी थी। और क्रेन का क्यों? क्योंकि उनकी गाड़ी उसमें गड्ढे में गई हुई है ना, गिरी हुई है हाईवे के बगल में, तो उनको उस गाड़ी को भी तो उठवा के ले जाना है और पुलिस को रिपोर्ट लिखानी है। अवीन्स फादर आस्क्ड द वुमेन and the little boy to come to his house where it would be cooler. अवीन्स के पिताजी उस औरत से कहते हैं कि तुम अपने छोटे बच्चे को लेकर मेरे घर में आओ जहाँ मेरे पास कूलर है, तो मैं आपको बैठाता हूँ आराम से, ठीक। अब इसके बाद क्या कहते हैं? लकी सॉ द पीपल कमिंग इनटू द हाउस। अब लकी के पिताजी उसे लेके घर आ रहे थे और लकी सॉ द पीपल, उन लोगों को देख रहा था कि उनके घर में आ रहे हैं। ही स्लोली केम इनटू द लिविंग रूम एंड सेड आई एम सॉरी। वो धीरे से चलकर लिविंग रूम, जहाँ उसकी माता खड़ी रहती है, और उनसे आकर कहता है आई एम सॉरी, मतलब मुझसे गलती हो गई। इट वॉज माई फॉल्ट। वो ये भी अपनी गलती मानता है कि यह मेरी गलती है, क्योंकि हर बच्चे अपनी गलती नहीं मानते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, पर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपसे गलती हुई है तो उसे मानिए, उसके लिए सॉरी बोलिए, उसे गिल्ट फील कीजिए। ऐसा नहीं है कि मुँह से सॉरी बोला और गिल्ट नहीं आया, तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों, इसीलिए इसे गिल्ट फील कीजिए। उसने कहा इट वॉज माई फॉल्ट बिकॉज आई डिसओबेड एंड वेंट अक्रॉस द हाईवे। मैंने आज्ञा का पालन नहीं किया अपने माता पिता का और हाईवे को क्रॉस करने चला गया। आई मेड यू हैव एन एक्सीडेंट। आई मेड यू हैव एन एक्सीडेंट। मैं नहीं जानता था कि मुझसे ऐसा दुर्घटना हो जाएगा।
ऐसी दुर्घटना होने से बच्चे डर जाते हैं। तो कहता कैन यू प्लीज़ फॉरगिव मी, क्या आप लोग मुझे माफ़ कर सकते हैं। आई हैव लर्न ए बिग लेसन टुडे, मैंने आज एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। पाठ सीखा, सबक सीखा, उसे समझ में आया। दे स्माइल एट लकी, वो माता पिता हैं, क्योंकि अगर बच्चे कितनी भी गलती करें और माफ़ी मांगते हैं तो माँ बाप से क्षमा करते हैं। वैसे ही लकी के माता पिता ने भी मुस्कुराया और कहा वी फॉरगिव यू, आई एम श्योर यू विल नेवर फॉरगेट दिस लेसन। वो कहते हैं कि हम तुम्हें माफ़ करते हैं, लेकिन हम ये आशा भी करते हैं कि तुम इस सबक को, इस पाठ को कभी नहीं भूलोगे। समझ में आया बच्चों? इससे हमें समझ में आया कि लकी की क्या गलती थी, कैसी गलती थी, लकी ने क्या किया और कैसे किया। हर एक चीज़ के बारे में मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया। ये चैप्टर ही मैंने आपका कंप्लीट कराया है। अब कल आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, जिसमें मैं वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स लिखवाऊंगी। आपको टिक करना है, क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं और मुझे फेयर कंप्लीट करके दिखाना है। सो ओके बच्चों, गुड बाय।